हेलो फ्रेंड्स। आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 8 हिंदी के अंतर्गत ये पद खंड का सुर के पद के प्रश्नों का आज चर्चा करेंगे, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ हर तरह की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सकता है। चाहे वो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे आपके अभ्यास से संबंधित जानकारी हो। तो चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। पहला जो प्रश्न है कि अनाथ होकर कभी कहाँ बैठे थे? पेड़ की डाल पर, छत पर, सड़क पर या नाव में? तो इसका सही उत्तर होगा पेड़ की डाल पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर, कभी प्रसन्न होकर किसका जय जयकार करता है? बहेलिया का, सर्प का, ईश्वर का, पक्षी का? तो ईश्वर का। सुमिरत से क्या संकेत मिलता है? दर्शन करना, ईश्वर का नाम लेना, तीर्थ करना या पूजा करना? तो ईश्वर का नाम लेना। सर्प को दूध पिलाने का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? होली में, नाग पंचमी, दिवाली या गणेश चतुर्थी के दिन? तो नाग पंचमी के दिन। 5 नंबर, सूर्य के डूबते ही कमल की पंखुड़ियां क्या हो जाती है? फैल जाती है, सिकुड़ जाती है, गिर जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सिकुड़ जाती है। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, कवि किससे प्रार्थना करता है? तो कवि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है। बाण कौन साधता है? तो बाण एक बहेलिया यानी खगभक्षक साधता है। मन को किसका साथ छोड़ देना के लिए कहा गया है? तो मन को जो ईश्वर के विरोधी हैं, यानी मन को ईश्वर के विरोधी नास्तिकों का साथ छोड़ देने के लिए कहा गया है। पेय पान कराने पर भी कौन विष का त्याग नहीं करता? तो पेय पान कराने पर भी जो सर्प है ना, वो विष का त्याग नहीं करता। गंगा नहाने की बात किसके लिए कही गई है? तो गंगा नहाने की बात कुत्ते के लिए कही गई है। कभी किसको कभी ईश्वर भक्त नहीं हो सकता? तो जो क्रोध, अहंकार, लोभ और अज्ञात में रातों दिन लिप्त रहता है, ऐसे लोग कभी भी ईश्वर के भक्त नहीं हो सकते। बोधमूलक प्रश्न, सूरदास ने भक्ति मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं पाई है और उनसे मुक्ति की का क्या तरीका बताया है? तो सूरदास सगुण मतलब अच्छे गुण, कृष्ण मार्गी धारा के अन्य कृष्ण भक्त थे। वे हरि से विमुख ईश्वर विरोधी नास्तिकों को भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। यानी जो सूरदास जी हैं, बताया जाता है कि जो हरि के विमुख हैं, यानी जो हरि में जिनकी भक्ति नहीं होती, जो हरि से जो लोग नास्तिक हैं, जो लोग भक्ति के मार्ग में सबसे बड़े बाधक हैं, ऐसे लोगों का बोलते हैं कि साथ छोड़ देने में ही भलाई है। नास्तिक व्यक्ति स्वयं तो ईश्वर की भक्ति नहीं करते, यानी जो नास्तिक होता है, जो पूजा पाठ में जिसको विश्वास नहीं है कि ईश्वर भी कुछ होता है, वो तो खुद अपने तो ईश्वर की भक्ति नहीं करते, औरों की भी भक्ति में बाधा डालते हैं। अतः ऐसे लोगों के संपर्क से मन में बुरे विचार पैदा होते हैं। ठीक, तो ईश्वर की आराधना में भी बाधा पड़ती है। ऐसे लोगों का तुरंत साथ छोड़ देने से ही भलाई है, और यही सलाह कवि देते हैं। अतः ईश्वर पर विश्वास न करने वाले का साथ छोड़ देने से ही भक्ति मार्ग की बाधा दूर हो सकती है और भक्ति का मार्ग
परस्त हो सकता है। आगे देखिए 2 नंबर, देखी शयन गति त्रिभुवन कांपे, इस बरंची भरमावे का आज स्पष्ट करना है। तो प्रस्तुत अवतरण में जो सूरदास जी ने स्पष्ट किया है कि माता यशोदा गोपाल कृष्ण को सुला रही है, यानी जो माँ यशोदा थी, माता यशोदा, वो श्री कृष्ण भगवान को सुला रही है, और बालक कृष्ण की निद्रा लेने की दशा को देखकर तीनों लोकों में हरकंप मच गया। यानी ऐसे श्री कृष्ण भगवान सो रहे थे, उनकी निद्रा लेने की ऐसी स्थिति थी कि जो तीनों लोक है वो तीनों लोकों में हरकंप मच गया। यहाँ तक कि महादेव यानी शिव, ब्रह्मा भी भ्रमित हो गए, वो भी भ्रम के में पड़ गए कि क्या हो रहा है। और इस पंक्ति में कृष्ण के ईश्वर तत्व का बोध कराया गया है। आगे देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सूरदास ने हरि विमुख लोगों के साथ छोड़ देने के लिए क्यों कहा है? तो सूरदास ने ईश्वर से विपरीत, मतलब सूरदास ने ईश्वर से विमुख लोग, विमुख जिनका ईश्वर में भक्ति नहीं लगता, यानी जो लोग नास्तिक हैं, ऐसे लोगों का साथ छोड़ देने के लिए कहा है। वे ऐसे लोगों का साथ जो छोड़ देने के लिए कहते हैं जो ईश्वर के विरोधी हैं, जो इसका मन ईश्वर में रमता ही नहीं है। ऐसे लोगों के साथ रहने पर उनके संपर्क से मन में भी तो बुरे विचार पैदा होती है, ठीक, और ईश्वर के भजन, प्रार्थना और उपासना में भी बाधा पड़ती है। अतः ऐसे लोग कभी भी अपना स्वभाव या विचार नहीं छोड़ सकते। सोचिए, यानी जो लोग ईश्वर के विरोधी हैं, जो लोग नास्तिक हैं, अगर उनके साथ आप भी रहिएगा तो आपके भी मन में बुरे बुरे विचार आएंगे, ठीक। और ऐसे जो लोग हैं, नास्तिक लोग, वो कभी भी सुधरते नहीं हैं और दूसरे को भी सुधरने नहीं देंगे। अतः आपके पास मात्र एक ही उपाय है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ देने में ही आपकी भलाई है, और ऐसे लोगों को सुधारा भी नहीं जा सकता, ये भी बात है। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। वैसे कभी भी आस्तिक ईश्वर भक्त, यानी वे कभी भी आस्तिक ईश्वर भक्त नहीं हो सकते। कई उदाहरणों से कवि ने स्पष्ट किया है कि जिस तरह से सर्प को दूध पिलाने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि दूध पीने पर भी वह जब भी त्याग करेगा तो विष ही त्याग करेगा, जब फन मारेगा तो उससे विष से निकलेगा, अमृत थोड़े निकल जाएगा, दूध थोड़े निकलेगा। कौवे को, फिर दूसरा एग्जाम्पल, कौवे को कपूर खिलाने पर भी व्यर्थ होगा, क्योंकि कपूर खिलाने पर भी कौवा की जो आवाज़ होगी वो कठोर ही आवाज़ रहेगा। ये थोड़े हो सकता है कि वो कोयल जैसा काव काव करने लगे, कू कू करने लगे। अगला देखिएगा, उसकी वाणी में कभी मधुरपन हो ही नहीं सकती है। उसी तरह एक और एग्जाम्पल है, गधे को चंदन, सुगंधित चंदन का लेप लगा देने से भी कोई लाभ नहीं होगा। अब गधा तो समझते हैं ना, गधा किसको बोला जाता है, जो बुद्धि में हीन होता है। अब ऐसे लोगों को आप चंदन का अगर टीका भी लगा दीजिएगा तो थोड़े होगा कि वो विद्वान बन जाएगा, और कीचड़ में ही लोटने पोटने लगता है। उसी तरह एक और एग्जाम्पल है कि बंदर के शरीर में आभूषण पहना दीजिए, अगर बंदर के शरीर पर आभूषण, अगर बंदर को आभूषण पहना दिए फिर भी उसका शोभा नहीं बढ़ती, क्योंकि वो कुछ ही पल में तोड़ फोड़ कर फेंक देता है। और हाथी को, यानी यहाँ पर हम लोग कुत्ता के बारे में पढ़े थे कि कुत्ता को नदी के स्वच्छ जल में नहला देने से भी वह स्वच्छ नहीं रखा जा सकता। जब देखिए तब वह तुरंत अपने शरीर को धूल धूसरित कर लेता है, मिट्टी में, समझ ही रहे। और उसी तरह कठोर पत्थर पर वाहन का असर नहीं होता। यानी जितने भी लोग हैं ना, सब ईश्वर के नास्तिक हैं। इनका सबका मतलब समझिए कि एक तरह से कहा जाए तो मतलब इनका तुलना नास्तिकों से किया जाता है। ऐसे लोग को जब सुधारा नहीं जा सकता तो आखिर ईश्वर के जो नास्तिक है उनको कैसे सुधार, ये भी उन्हीं के तरह है। अतः जिस तरह से बताया गया है कि कठोर पत्थर पर वाहन का कोई असर नहीं पड़ता, तर्कस के सारे बाण बेकार चले जाते हैं, हो जाते हैं। कितना मतलब पत्थर पर कितना भी तीर मारिएगा सब बेकार है, कोई छेद थोड़े कर देगा। वैसे वाहन कभी भी पत्थर को भेद नहीं पाते। उसी तरह
काले कंबल पर कभी दूसरा रंग नहीं चढ़ता। काला कंबल पर कौन रंग चढ़ने वाला है, वो काला काला ही रहेगा। इसी प्रकार ईश्वर के विरोधी दुर्जनों का कभी भी सुधार कर ईश्वर भक्त आस्तिक नहीं बनाया जा सकता। तो हम जब रहेंगे तो नास्तिक ही रहेंगे। और ऐसे दुष्ट जन सदा काम क्रोध अहंकार लोभ और माया ममता में रातों दिन व्यस्त रहते हैं, और इन्हीं कारणों से कभी ऐसे लोगों का साथ छोड़ देने के लिए कहता है। आइए भाषा बोध में। तो यहाँ पर ब्रज भाषा के कुछ शब्द हैं और आपको दूसरी तरफ खड़ी बोली के हिंदी रूप दिखाए गए हैं। ठीक, तो डारिया ये ब्रज भाषा का हो गया। सुमिरत, विमुखन, तजत, नहवाए और रीतो। और वहीं पर आप चले आइएगा खड़ी बोली में, तो डाल, स्मरण यानी डारिया का डाल, सुमिरत का स्मरण करना, विमुखन मतलब विमुख होना, तजत मतलब त्याग देना, नहवाए मतलब नहलाए स्नान करना, रीतो मतलब रिक्त। ठीक, ये खड़ी हिंदी बोली में इसका ऐसा रूप बदलता है। और निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप देखिए। ऊपर तो ऊपरी, स्वान मतलब स्वान, फन मतलब फन, कपूर मतलब कपूर और आलस मतलब आलस्य। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक चलते चलते आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप तक इसकी जानकारी मतलब एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी हो, आपके अभ्यास से जुड़ा हुआ लेसन की जानकारी हो, वो सब तक आप सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।